वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 9 की बायो में आज हम यूनिट 5 सेल साइकिल का टॉपिक मियोसिस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, मियोसिस क्या है? मियोसिस को सबसे पहले जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑस्कर हर्टविग ने 1876 में डिस्कवर किया। मियोसिस को हम डिफाइन कर सकते हैं द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच ईच डॉटर सेल रिसीव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल, यानी कि ऐसा सेल डिवीजन जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड होकर डॉटर सेल देते हैं, उन डॉटर सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो हाफ होते हैं फ्रॉम दैट ऑफ द पेरेंट सेल। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास पेरेंट सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो ये पेरेंट सेल जब डिवाइड होगा मियोसिस के थ्रू जो डॉटर सेल बनाएंगे तो उन डॉटर सेल में हर सेल में 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। यानी कि मियोसिस में क्या होता है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं पेरेंट सेल में वो डॉटर सेल में हाफ हो जाते हैं। इस वजह से मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। मियोसिस में डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस टू हेप्लॉइड, यानी कि डिप्लॉयड का मतलब होता है ऐसे क्रोमोसोम जो कि पेयर में हो, यानी कि पेयर ऑफ क्रोमोसोम को डिप्लॉयड कहा जाता है। जब क्रोमोसोम हमारे पास पेयर में ना हो, जब वो रिड्यूस टू हाफ हो जाए, उनको कहा जाता है हेप्लॉइड। मियोसिस में क्या होते हैं? मियोसिस में हमारे पास जब सिंगल सेल डिवाइड होता है तो वो हमें 4 डॉटर सेल देते हैं। सिंगल सेल इज डिवाइडेड इनटू 4 डॉटर सेल। माइटोसिस में क्या होता है, जब सिंगल सेल डिवाइड होता है तो वो 2 डॉटर सेल देते हैं। वो डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो इक्वल होते हैं एज दैट ऑफ द पेरेंट सेल, उनमें कोई रिडक्शन नहीं होती। जबकि मियोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाते हैं और इसके साथ साथ एक सिंगल सेल जो है वो हमें 4 डॉटर सेल बनाता है, 4 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। मियोसिस की 2 मेन फंक्शन है। फर्स्ट तो यह है कि इसमें रिडक्शन होती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। सेकंड जो होती है, इसके सेकंड जो इसका फंक्शन है वो है जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिकली जो वेरिएशन आती है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, जो चेंजेस पेरेंट और ऑफस्प्रिंग में जो चेंजेस होती हैं, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग होती हैं वो पेरेंट से चेंज होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? वो मियोसिस की वजह से होते हैं। मियोसिस में होती है जेनेटिक वेरिएशन। मियोसिस के 2 मेन स्टेजेस हैं। फर्स्ट है मियोसिस, एक है मियोसिस 1 और सेकंड है मियोसिस 2। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 को भी फर्दर सब फेजेस में डिवाइड किया गया है। मियोसिस 1 की सब फेजेस हैं प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। इसी तरह मियोसिस 2 की भी सब फेजेस हैं प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। सबसे पहले मियोसिस 1 को डिस्कस करते हैं। मियोसिस 1 का पहला स्टेप है, पहला फेज है प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 जो है इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस, यानी कि मियोसिस का जो सबसे लॉन्गेस्ट फेज है वो क्या है? वो प्रोफेज 1 है। प्रोफेज 1 में 2 मेन स्टेप्स इवेंट्स होते हैं। एक हमारे पास है साइनेप्सिस और सेकंड हमारे पास है क्रॉसिंग ओवर। साइनेप्सिस में क्या होता है, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम पेयर बनाते हैं। और क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिन होते हैं। तो यानी कि क्रोमोसोम जो होते हैं वापस में सेगमेंट को चेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन आती है। साइनेप्सिस क्या है? साइनेप्सिस इज द पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम। हमारे पास ये आपको 2 होमोलोगस क्रोमोसोम नज़र आ रहे हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, यानी कि इनमें जो क्रोमेटिड होते हैं वो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं। इन्फॉर्मेशन जो एक क्रोमेटिड में होती है वही इन्फॉर्मेशन दूसरे क्रोमेटिड में होती है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम के जो 2 क्रोमेटिड होते हैं उनको सिस्टर क्रोमेटिड्स कहा जाता है। अब ये हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम है। इसके जो 2 क्रोमेटिड हैं ये क्या कहलाते हैं? ये सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। अब इस क्रोमोसोम्स का ये क्रोमेटिड और इस क्रोमोसोम का ये क्रोमेटिड क्योंकि ये आपस में सेम नहीं है तो इनको कहा जाएगा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। साइनेप्सिस में क्या होते हैं, ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या करेंगे, ये साइनेप्सिस करेंगे, ये पेयर बनाएंगे। पेयरिंग के दौरान क्या होगा, पेयरिंग के रिजल्ट में बनेगा बाइवेलेंट, यानी कि बाइवेलेंट का मतलब होता है पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो कि जिसमें होते हैं 2 क्रोमोसोम। चूँकि एक क्रोमोसोम बना होता है 2 क्रोमेटिड से, तो 4 क्रोमोसोम यानी कि जो दो पेयर क्रोमोसोम जो कि पेयर ऑफ क्रोमोसोम होगा उसमें 2 क्रोमोसोम होंगे, तो 2 क्रोमोसोम में क्या होंगे, 4 क्रोमेटिड होंगे। तो साइनेप्सिस के रिजल्ट में क्या बनता है, बाइवेलेंट, या फिर हम कह सकते हैं कि साइनेप्सिस के रिजल्ट में टेट्राड बनता है जिसमें होते हैं 4 क्रोमेटिड्स। इसके बाद क्या होता है कि हमारे पास साइनेप्सिस के बाद हमारे पास जो क्रोमोसोम जो पेयर बना लेते हैं, अब इनमें जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होंगे ऐसे, यानी एक क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड और सेकंड क्रोमोसोम का सेकंड क्रोमेटिड क्या करेंगे, वो आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। ओवरलैपिंग के रिजल्ट में वो क्या करेंगे, वो एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जिस पे ये ओवरलैप हो रहे हैं उस पॉइंट को कहा जाएगा कैजमेटा। इसके बाद क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग के दौरान वो क्या करते हैं, हमारे पास ये क्रोमोसोम जो है ये
एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट करते हैं, यानी कि इस पिंक क्रोमोसोम का जो सेगमेंट होगा वो पर्पल क्रोमोसोम में चला जाएगा और पर्पल क्रोमोसोम का जो सेगमेंट होगा वो इस पिंक क्रोमोसोम में आ जाएगा। हमारे पास ये इस तरह के क्रोमोसोम बनेंगे जिसमें क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट हो रहे हैं, यानी कि इस क्रोमोसोम्स की जो इन्फॉर्मेशन थी वो यहाँ पे आ गई और इस क्रोमोसोम की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आ गई, जिसकी वजह से क्या होते हैं, जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन होती है। तो क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट में क्या होते हैं, जेनेटिक वेरिएशन होते हैं। तो जैसे कि हमने कहा कि म्यूसिस में क्या होते हैं, जेनेटिक वेरिएशन होती है, जिसमें जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उनकी जो कुछ कैरेक्टर्स होती है वो पेरेंट्स से चेंज होती है। तो वो क्यों चेंज होती है, वो ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर होती है। इसके साथ साथ क्या होता है, इसके साथ साथ प्रोफेज 1 में न्यूक्लियर इनवेलप जो है वो डिसअपेयर हो जाता है, सेंट्रियोल जो है वो अपोजिट पोल पे मूव करते हैं, वो क्या बनाते हैं, वो स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। सेकेंड हमारे पास फेज़ है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है कि जो स्पिंडल सेंट्रियोल्स है वो अपोजिट पोल्स पे मूव कर देते हैं और वो स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। इसके साथ साथ जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो क्या हो जाते हैं, वो लाइन अप हो जाते हैं, वो इक्वेटर में अरेंज हो जाते हैं, वो क्या बनाते हैं, वो मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। अब यहाँ पे जो क्रोमोसोम है हमारे पास इक्वेटर में अरेंज है, इसको दोनों तरफ से क्या करेंगे, दोनों तरफ से अटैच होंगे स्पिंडल फाइबर्स की तरफ, यानी कि ऑपोजिट दोनों जो ऑपोजिट पोल पे जो स्पिंडल फाइबर हैं वो दोनों क्या करेंगे, वो इन क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाएंगे। यानी कि मेटाफेज में क्या होगा, मेटाफेज में मेटाफेज प्लेट बनेगी जिसमें हमारे पास क्रोमोसोम जो होंगे वो हमारे पास इक्वेटर में अरेंज होंगे। थर्ड हमारे पास म्यूसिस का फेज़ है एनाफेज 1। एनाफेज 1 में क्या होंगे कि जो स्पिंडल फाइबर है वो शॉर्टन हो जाएंगे और वो इन क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ पुल करना शुरू करेंगे। अब एनाफेज में क्या होता है, हमने मियोसिस के एनाफेज में पढ़ा था कि सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है और हमारे पास ऑपोजिट पोल पे क्या होते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड मूव करते हैं। अब यहाँ पे क्या फ़र्क है, एनाफेज में क्या होता है कि पूरा का पूरा जो क्रोमोसोम होता है वो ऑपोजिट पोल पे मूव होता है, यानी कि यहाँ पे सेंट्रोमियर बेस की स्प्लिटिंग नहीं होती, क्रोमोसोम जो है वो स्प्लिट नहीं होते, बल्कि पूरा का पूरा क्रोमोसोम जो है वो स्प्लिट हो जाता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास 6 क्रोमोसोम है और यहाँ पे स्प्लिट हो जाएंगे, 3 क्रोमोसोम एक तरफ चले जाएंगे, एक पोल पे चले जाएंगे और 3 क्रोमोसोम दूसरे पोल पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो रिडक्शन होती है क्रोमोसोम की, जो डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हेप्लॉइड नंबर में कन्वर्ट होते हैं, वो किस फेज़ में होते हैं, वो एनाफेज में होते हैं। तो हमारे पास प्रो फेज़ में क्रॉसिंग ओवर होती है जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन आती है और एनाफेज में जो डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हेप्लॉइड नंबर में कन्वर्ट हो जाते हैं। लास्ट हमारा फेज़ है म्यूसिस 1 का जो लास्ट फेज़ है हमारे पास है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होते हैं कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो ऑपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं। अब क्या होते हैं, अब जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो डिसअपेयर होना शुरू हो जाते हैं और जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो क्रोमोसोम्स के इर्द गिर्द बनना शुरू हो जाता है। तो टीलोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम जो है वो ऑपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है, इसके साथ साथ न्यूक्लियाई जो है वो भी अपेयर हो जाते हैं और स्पिंडल फाइबर गायब हो जाते हैं, डिसअपेयर हो जाते हैं। टीलोफेज के बाद क्या होता है, टीलोफेज के बाद होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि हमारे पास जो दो क्रोमोसोम दो न्यूक्लियाई बनते हैं उनके दरमियान जो है वो क्लीवेज हो जाती है और एक सेल जो है वो 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसमें क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक सेल है जिसमें हमारे पास डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। प्रोफेज 1 के बाद ये मेटाफेज में चले जाते हैं या हमारे पास इक्वेटर में अरेंज हो जाते हैं। इसके बाद एनाफेज में क्या होते हैं, इनकी जो हमारे पास क्रोमोसोम है ऑपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं। टीलोफेज में क्या होते हैं, इनके इर्द गिर्द न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनके इर्द गिर्द बन जाता है और 2 न्यूक्लियस हमारे पास बन जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होती है, इनके जो साइटोप्लाज्म है वो इनवर्ड मूव करना शुरू हो जाता है, इनके दरमियान क्लीवेज बनती है, जिसके रिजल्ट में पेरेंट सेल जो है, डिप्लॉइड पेरेंट सेल जो है वो हेप्लॉइड डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फेज़ है म्यूसिस 2। म्यूसिस 2 में क्या होता है, म्यूसिस 2 जो है वो हमारे पास बिल्कुल सेम है माइटोसिस की तरह। इसके भी 4 फेजेस हैं, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। अब माइटोसिस के में जो फेजेस जो स्टेप होते हैं वही स्टेप हमारे पास म्यूसिस 2 में होते हैं। जो डॉटर सेल बनते हैं हमारे पास वो क्या करते हैं, वो माइटोसिस, हर सेल जो है वो माइटोसिस 2 की स्टेजेस से पास होता है। क्या होता है यहाँ पे, हमारे पास जो क्रोमोसोम होते हैं वो कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं और स्पिंडल फाइबर सेंट्रोल जो है वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं और वो क्या बनाते हैं, वो स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं।
स्पिंडल फाइबर्स ये इसके बाद क्या होता है हमारे पास मेटाफेज 2 होता है। मेटाफेज 2 में जो स्पिंडल फाइबर्स बन जाते हैं, सेंट्रोल जो है वो अपोजिट पोल की तरफ मूव कर देते हैं और स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं वो दोनों तरफ से क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाते हैं और क्रोमोसोम्स क्या करते हैं वो हमारे पास सेंटर में इक्वेटर में अरेंज हो जाते हैं और क्या बनाते हैं वो मेटाफेज बनाते हैं। तो हमारे पास मियोसिस टू के मेटाफेज में क्या होता है, इक्वेटर में क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं जिसको दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाते हैं। इसके बाद होता है एनाफेज। अब एनाफेज में क्या होता है, मियोसिस 2 के एनाफेज में जो क्रोमोसोम है वो हमारे पास सेंट्रोमियर में स्प्लिट हो जाते हैं, यानी कि जो क्रोमोसोम है वो 2 सिस्टर क्रोमैटिड में स्प्लिट हो जाते हैं। क्या होते हैं कि हमारे पास जो स्पिंडल फाइबर है वो शॉर्टर हो जाते हैं और वो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स को, यानी कि ये जो स्पिंडल फाइबर है ये इन सिस्टर क्रोमैटिड्स को आपस में पुल करेंगे और ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये इन सिस्टर क्रोमैटिड्स को अपने तरफ पुल करेंगे। यानी कि यहाँ पे मियोसिस 1 के जो एनाफेज है यहाँ पे क्रोमोसोम जो है वो स्प्लिट नहीं होते, वो पूरा का पूरा क्रोमोसोम जो है वो मूव करता है टुवर्ड द ऑपोजिट पोल। जबकि मियोसिस 2 के जो एनाफेज है, एनाफेज 2 जो है उसमें क्या होते हैं, क्रोमोसोम जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं इनटू सिस्टर क्रोमैटिड्स और वो क्या करते हैं वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद लास्ट फेज है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है कि जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो ऑपोजिट पोल्स पे मूव कर देते हैं और उनके इर्द गिर्द क्या होता है, इनके इर्द गिर्द न्यूक्लियर इन्वेलप बनना शुरू हो जाता है। जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो गायब हो जाते हैं और क्रोमोसोम्स के इर्द क्या होते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप बन जाते हैं। यानी कि टीलोफेज में हमारे पास क्या होता है, दो डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं। टीलोफेज 2 के बाद क्या होता है, टीलोफेज 2 के बाद साइटोकाइनेसिस होती है और हमारे पास जो हर डॉटर सेल जो है वो अगेन 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। तो मियोसिस में क्या होता है, जो एक सिंगल सेल होता है वो हमारे पास 4 सिंगल सेल में कन्वर्ट हो जाता है। थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज करवा लेते हैं। मियोसिस जो है वो 2 मेन स्टेजेस में कंसिस्ट होता है। एक हमारे पास है मियोसिस 1 और सेकेंड है मियोसिस 2। जो मियोसिस 1 है उसके 4 फेजेस हैं, प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। इसके बाद है साइटोकाइनेसिस। मियोसिस में सेल जो है वो इंटरफेज के गुजरता है। इंटरफेज में वही 3 फेजेस होते हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। इसके बाद क्या होता है, प्रोफेज होता है। प्रोफेज में होती है साइनेप्सिस, यानी कि पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है, एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। इसके साथ साथ न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपियर हो जाता है और स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में हमारे पास जो क्रोमोसोम होते हैं वो इक्वेटर में अरेंज हो जाते हैं और स्पिंडल फाइबर जो है वो दोनों तरफ से इन क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाते हैं। एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्रोमोसोम जो है वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू होते हैं। यानी कि यहाँ पे क्रोमोसोम जो है वो स्प्लिट नहीं होते, पूरा का पूरा क्रोमोसोम जो है वो ऑपोजिट पोल पे मूव करता है। एनाफेज में रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम होती है, यानी कि जो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो हैप्लॉयड नंबर में एनाफेज 1 में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद टीलोफेज होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप बन जाता है, स्पिंडल फाइबर्स गायब हो जाते हैं, हमारे पास जो 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनने के बाद साइटोप्लाज्म जो है वो इनवर्ड मूव करता है और हमारे पास 2 डॉटर सेल बन जाते हैं। अब ये जो 2 डॉटर सेल बनते हैं ये क्या करते हैं, पास होते हैं थ्रू द मियोसिस 2। ये हमारे पास मियोसिस 2 के फेजेस के जरिए गुजरते हैं। हर डॉटर सेल क्या करेगा, ये प्रोफेज 1 से गुजरेगा जिसमें हमारे पास क्रोमोसोम्स कंडेंस होंगे, क्रोमोसोम की कंडेंसेशन होगी और स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे और सेंट्रियोल जो है वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। इसके बाद होगा मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में क्या होगा कि हमारे पास जो मेटाफेज में क्या होगा कि हमारे पास जो क्रोमोसोम है वो इक्वेटर में अरेंज हो जाएंगे, वो मेटाफेज प्लेट बनाएंगे। एनाफेज में क्या होगा कि जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट हो जाएगा, यानी कि क्रोमोसोम जो है 2 डॉटर क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएंगे जो कि ऑपोजिट पोल पे मूव करना शुरू हो जाएंगे। टीलोफेज में क्रोमोसोम जो है, जो सिस्टर क्रोमोसोम्स होंगे, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे वो ऑपोजिट पोल पे चले जाएंगे और इनके इर्द गिर्द क्या होगा, इनके इर्द गिर्द बन जाएगा न्यूक्लियर इन्वेलप। इसके साथ साथ जो स्पिंडल फाइबर है वो भी डिसअपियर हो जाएंगे। अब हमारे पास जो 2 डॉटर सेल है ये फर्दर डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि ये सेल और ये सेल फर्दर डिवाइड हो जाएंगे 2 डॉटर सेल में। तो मियोसिस में क्या होता है, एक सेल जो है वो 4 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। इसके साथ साथ इनमें हमारे पास जेनेटिक वेरिएशन आती है। डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने मियोसिस को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह मियोसिस के सिग्निफिकेंस को डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।